नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा रायचूर में शामिल होने बीदर से 200 बस 22 अक्टूबर को रवाना हुई। भारत जोड़ो यात्रा के लिए रायचूर के लिए रवाना होने के लिए गुरुवार को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे रणदीप सुरजेवाला। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर मुंबई ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 126 उम्मीदवारों को चुना है, 1 नवंबर को सूची जारी करेगी एचडी कुमारस्वामी ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने स्टे सीएम अभियान के लिए कांग्रेस पर किया पलटवार। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर, लॉन्च किया मिशन लाइफ। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की लेंगे जगह। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राहुल द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा 21 और 22 अक्टूबर को रायचूर पहुंच रही है। यात्रा में भाग लेने के लिए बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 200 बसों का कांग्रेस द्वारा इंतजाम किया गया है, जिसमें हजारों लोगों को रायचूर ले जाने की योजना है। इसके अलावा निजी 4 पहिया वाहन भी 22 अक्टूबर को रायचूर रवाना होने की बात बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज आपशेट्टी ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा। रायचूर में यात्रा के पहुंचने के मद्देनजर नेता भी आज से ही पहुंचना शुरू किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीदर जिले के कांग्रेस नेताओं ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वह रायचूर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर अजय सिंह, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर एकलकर, जिला कांग्रेस महासचिव दत्तात्री मूल, ओबीसी संभाग के जिलाध्यक्ष शंकर रेड्डी चिट्टा, केपीसीसी समन्वयक अजमत पटेल, आनंद एपीएमसी के पूर्व अध्यक्ष शरण भूषणूर मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भारतीय सेना भर्ती रैली 5 से 22 दिसंबर तक बीदर जिला स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। यही जानकारी ब्रिगेडियर बीडीजी जेडआरओ एएस वालिम्बे ने दी है। वह गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय में सेना भर्ती रैली को बुलाई गई प्रारंभिक बैठक में बोल रहे थे। इस रैली में बीदर, बेलगाम, यादगीर, रायचूर, कोप्पड़ और कलबुर्गी जिलों के 60,357 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इसके लिए जिला स्टेडियम में छात्रों के नामांकन की जांच के लिए बैरिकेड्स, टेंट, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय और चिकित्सा कर्मचारी, एम्बुलेंस, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए और इस रैली के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं प्रदान की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि 1 से 25 दिसंबर तक खेल विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिला स्टेडियम में कोई आयोजन न हो और रैली के शुरू होने के दिन से लेकर अंत तक जिला स्टेडियम में साफ सफाई के अलावा शौचालय की व्यवस्था की जाए, नगर परिषद द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जाए तथा स्टेडियम में टेंट व बैरिकेड्स लगाने की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि जेस्कॉम सुनिश्चित करे कि बिजली कटौती न हो और सभी को कार्य करना चाहिए। दिसंबर में होने वाली इन सेना भर्ती रैली का लाभ उठाएं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों की। कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों के कथित अतिक्रमण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कमलापुर तालुका के महागांव में भाजपा की जनसंकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर अनवर मणिपड़ी की रिपोर्ट्स के आधार पर मामले की जांच करेगी। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से सवाल किया कि वे पार्टी कांग्रेस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जिसने वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण में भूमिका निभाई है। कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण का अध्ययन करने वाली अनवर मणिपड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। हम इस रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच करेंगे। भाजपा सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नहीं है। अपनी सरकार द्वारा SC/ST आरक्षण बढ़ाने पर बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस जो दलितों के हितों की हिमायत करने का दावा करती है, अपने शासन के दौरान आरक्षण बढ़ाने में विफल रही। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के दौरों के बाद 1 नवंबर से अपनी पंचतंत्र यात्रा निकाल रही जेडीएस ने मैसूर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत की। यात्रा पर एक सीडी और वेबसाइट जारी करते हुए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि यात्रा के साथ पार्टी जेडीएस के जन समर्थक कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी।
हमारी योजना लोगों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास प्रदान करने और किसानों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम विकसित करने की है। 6 महीने की यात्रा सभी जिलों से होकर गुजरेगी। उम्मीदवारों के चयन पर उन्होंने कहा कि जेडीएस ने आवश्यक 224 में से 126 संभावितों को शॉर्टलिस्ट किया है और सूची की घोषणा 1 नवंबर को की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने से सीएम अभियान के लिए कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सबसे पुरानी पार्टी को बेरोजगार कहा। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार इस बात में विश्वास करती है कि उसका काम खुद बोलना चाहिए और वह लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। बोम्मई ने कहा, उन्हें करने दो, उन्हें और करने दो। वे बेरोजगार हैं, इसलिए वे ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने और जन कल्याण कार्य करने की हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने काम के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे बोलने के बजाय काम बोलना चाहिए और हम अपना काम कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि अनुभवी मल्लिकार्जुन खड़गे के एआईसीसी अध्यक्ष के रूप में चुनाव पार्टी के भीतर एक और शक्ति केंद्र बनाएगा, जो 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा, तीसरा शक्ति केंद्र एआईसीसी अध्यक्ष नंबर 1 और एकमात्र है। यह शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के आसपास के मौजूद शक्ति केंद्रों का संदर्भ था। शिव कुमार ने यह भी कहा कि खड़गे के चुनाव से न केवल उन्हें बल्कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता सशक्त होंगे। उन्होंने कहा, वफादारी, वरिष्ठता और लोकतंत्र, क्या यह एक ऐसे राजनेता का अधिकार नहीं है जिसका कोई काला धब्बा नहीं है? यह सिर्फ राज्य या दक्षिण भारत नहीं है, बल्कि खड़गे का चुनाव पूरे देश को सशक्त करेगा। बीजापुर शहर में सुबह 4 बजे से तूफानी बारिश का कहर शुरू हुआ। शहर के वार्ड 24 में सड़कों पर पानी भरने से स्कूली बच्चों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार शहर के अन्य सड़कों की भी यही हालत है, जहां पानी भरने से लोगों को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम समय रहने तक ध्यान देते हैं तो सड़कों पर पानी जमा नहीं होगा। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334।
जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने मिशन लाइफ अभियान को लॉन्च किया। मिशन लाइफ के जरिए पीएम मोदी पूरी दुनिया में एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि प्राकृतिक तरीकों पर आधारित रहन सहन अपनाएं, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ा जा सके। जानिए क्या है मिशन लाइफ, क्या है इसकी खासियत। पीएम मोदी ने जिस गुजरात दौरे पर मिशन लाइफ लॉन्च किया, दरअसल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था। जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया था। इसमें लाइफ का मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। इस मिशन के मकसद की बात करें तो इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर मैक्रो उपायों और कार्यों को लागू करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे
26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगे। वे सोनिया गांधी की जगह लेंगे, जो इस समय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। खरगे बुधवार 19 अक्टूबर को शशि थरूर को हटाकर पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस तरह से 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष बना है। खरगे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 6,825 मतों के अंतर से हराया। खरगे को 7,897 वोट मिले हैं और थरूर को 1,072 वोट हासिल हुए। मल्लिकार्जुन खरगे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के एक दिन बाद बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को 137 साल पुरानी पार्टी पर दलितों को अपने बुरे समय में ही याद करने और उन्हें बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। 80 वर्षीय खरगे कर्नाटका से एक दलित नेता हैं और वह पार्टी अध्यक्ष पद के लिए 4 दिन पहले हुए ऐतिहासिक चुनाव में 66 वर्षीय शशि थरूर को हराकर 24 साल बाद गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों की मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके समाज की हमेशा उपेक्षा तिरस्कार ही किया है। इस पार्टी को अपने अच्छे दिन में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली भाजपा नेता मनोज तिवारी की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दे, अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें। मनोज तिवारी के वकील शशांक शेखर झा ने निकट दीपावली का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। तिवारी ने 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि याचिका में कहा गया था कि जीवन के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। मनोज तिवारी ने सरकार को पटाखों की बिक्री, खरीद और पटाखे चलाने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने सामान्य प्रतिबंध पर सवाल उठाया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी थी। चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को ब्लैकलिस्ट करने के भारत और अमेरिकी के प्रस्ताव पर बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में अड़ंगा लगा दिया है। 2 दिन में चीन का इस तरह का दूसरा कदम है। 46 वर्षीय हाफिज तलहा सईद आतंकवादी समूह लश्कर का एक अहम नेता है और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा है। इस साल अप्रैल में उसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था। बताया जा रहा है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत प्रस्ताव को बाधित किया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। थैंक गॉड पर बवाल जारी, पहले भी कई फिल्मों पर छिड़ चुका है विवाद। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। रोहित शर्मा ने भरी हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार। अंत में समाचार बाजार की। दिवाली पर तोहफे लेने या देने से पहले सावधान, जानिए किन गिफ्ट पर देना पड़ता है टैक्स। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत जोड़ो यात्रा रायचूर में शामिल होने बीदर से 200 बस 22 अक्टूबर को रवाना हो। भारत जोड़ो यात्रा के लिए रायचूर के लिए रवाना होने के लिए गुरुवार को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे रणदीप सुरजेवाला। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर मुंबई ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 126 उम्मीदवारों को चुना है, 1 नवंबर को सूची जारी करेगी एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने से सीएम अभियान के लिए कांग्रेस पर किया पलटवार। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर, लॉन्च किया मिशन लाइफ। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी की लेंगे जगह। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।